हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। यह कक्षा 1 से 10 के लिए है। जैसा कि यहाँ उदाहरण है, सेब में मिठास है, बैल बैठा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, आपने मुझे अपना नाम बताया मोहिनी, और मैंने अपने हाथ में कलम ले रखी है। मैंने आपसे पूछा यह क्या है, आपने बताया यह कलम है। तो यह सभी क्या है, इसे संज्ञा कहते हैं। तो यह सभी क्या हुए, संज्ञा के उदाहरण। तो संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किसान, कोलकाता, दास्ता, सज्जनता आदि। इससे संबंधित मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। उदाहरण है, व्यक्तियों के नाम मोहन, राम, वस्तुओं के नाम कलम, चश्मा, घड़ी, बोर्ड, पंखा, स्थानों के नाम दिल्ली, चेन्नई, पंजाब, भोपाल, प्राणियों के नाम हाथी, घोड़ा, गुणों के नाम जैसा कि यहाँ लिखे हैं कुछ गुण हैं, तो गुणों के नाम हो जाएंगे ईमानदारी, अच्छाई। गुणों के नाम हो जाएंगे ईमानदारी, अच्छाई, होशियारी, सच्चाई। और भावों के नाम है दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता। यह सब कुछ इसके उदाहरण हैं। तो आगे हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसा कि यहाँ लिखा है, हिंदी व्याकरण में द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का उपभेद माना जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि अंग्रेजी के कारण इस जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद हो गए हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तब इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रही हूँ मैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी विशेष अथवा निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर कहा जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। बल्कि सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं, सब कुछ, प्राणी, वस्तु, स्थान, अगर किसी चीज़ का हम नाम लेकर कहते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे मैं कहती हूँ दिल्ली, तो यह एक पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्लेस है। अगर मैं कहती हूँ ताजमहल, यह एक विशेष भवन है। मुंबई, यह भी एक जगह है। पटना, यह भी एक जगह है। तो अगर मैंने कहीं किसी का नाम ले लिया, किसी चीज़ का अगर हम नाम ले लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अभिनव अच्छा गाता है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, मैं हैदराबाद घूमने गया। यह सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। आगे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, नदी, लड़का, स्कूल, नारी आदि। तो यह सब कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर मैं कहती हूँ जिससे हमें पूरी जाति का बोध हो रहा हो तो उसे कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर मैंने कहा अध्यापक, तो अध्यापक कौन से अध्यापक, हिंदी के अध्यापक का नाम, मैंने नाम तो नहीं बताया है, यहाँ मैं सिर्फ कह रही हूँ अध्यापक, वकील, लड़का, बालक। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ों का नाम नहीं बताया जा रहा है। अगर नाम नहीं बताया जाए, सिर्फ लड़का, लड़की, कुत्ता भी हम कह रहे हैं तो कैसे कुत्ता, अगर मैं कुत्ता का नाम कह देती हूँ टॉमी, तो वो तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर मैं सिर्फ कुत्ता बोलूँगी, पशु पक्षी बोलूँगी, तो वह सभी क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य अथवा धातु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, उस क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण हैं, दूध, घी, लोहा, चांदी आदि, यह सब कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हमें किसी द्रव्य या पदार्थ के बारे में पता चलता है या फिर बोध हो तो वह कहलाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा होगी, किसी समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, समूह का मतलब ही होता है ग्रुप, और वाचक का अर्थ होता है बताने वाली। तो मैं जैसे कह रही हूँ, उदाहरण है, स्कूल के प्रांगण में सभा हो रही है। जैसा क्या उदाहरण है कि स्कूल के प्रांगण में सभा हो रही है, कक्षा में विद्यार्थी ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे समूह की बात की जा रही है। जैसे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे प्रांगण में प्रार्थना कर रहे हैं। तो जहाँ पर समूह की बात होगी उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, धर्म अथवा भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता, घबराहट, ऊंचाई, सजावट, मिठास, चोरी, हंसी, मिठास, यह सभी कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भाववाचक संज्ञा है वहाँ पर कोई भाव को बताया जाएगा। जैसे उसके गुण क्या, जैसे मैंने आपको बताया ईमानदारी, तो ईमानदारी एक गुण है। और दशा, बुढ़ापा उसकी दशा है, बुढ़ापा उसकी दशा है। बचपन, बेईमानी, ये सब उसकी क्या है, ये सब जो है वो उसके बुरा है, ये सब उसके बुरे गुण हैं। बेईमानी है वो, अमीर है, अच्छे गुण हैं। तो यह सभी कुछ भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गई होगी, यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon to get early notification. Thank you and have a nice day.